हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 15 से 21 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, यही आज मैं कवर करूंगा। टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है ये आपको बताऊंगा। हर बार की तरह सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष यानी एरीज, आपके लिए 15 जुलाई का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपका जो रोज़ डेली का कार्य है, डेली रूटीन वर्क है, इसमें किसी प्रकार का हार्म नहीं हो रहा। लेकिन आपके कुछ ऐसे कार्य जो टारगेटेड हैं, मतलब आप किसी स्पेसिफिक कार्य में लगे हुए हैं, किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। लेकिन ये जो रुकावट होगी ये टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। सिचुएशन इस तरह की है कि आप इस दिन कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस दिन कोई फेलियर लेंगे। नहीं, इस दिन कोई फेलियर आपको नहीं मिलने वाला। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि ये दिन आपको भौतिक जगत में सहयोग नहीं करता, लेकिन आपका विरोध भी नहीं करता। जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इस दिन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके ना पक्ष में है ना आपके विरोध में है। अगला दिन है 16 तारीख। ये बताता है एक छोटे से परिवर्तन को जो ईश्वर प्रदत्त है और उनकी कृपा अनुकंपा से आपके जीवन में आ रहा है, जो आपके पुराने कई सारे घाव भर देगा, आपकी कई सारी समस्याओं को आपके जीवन की दूर भी कर देगा और आपको एक ऐसी शक्ति दे देगा कि आप अपने आने वाले समय को अपने हिसाब से या एक नए कलेवर में ढाल सकें। सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदलेंगी और ऑटो हीलिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। आपको बस अपने आप को पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव अप्रोच में और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में बनाए रखना होगा। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो चीज़ें अच्छी। दूसरों के बारे में बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम दूसरों के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाते हैं, तो आपको वहाँ न्यूट्रल रहना है। आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव निगेटिव ना हो, बस न्यूट्रल बने रहें। चीज़ें अच्छी आपके फेवर में। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 17 जुलाई का दिन बताता है कि इस दिन आप बहुत आसानी से जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं आपकी कोई विश पूरी होगी। जो भी हासिल करना मतलब इस दिन की परिपाटी में जो भी हासिल करने का कार्यक्रम बना है, जो टारगेट्स हैं, उनको आराम से पूरा कर लेंगे। निहित सहयोग दूसरों के द्वारा आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और आप अपने प्लीजेंट स्वभाव से, अपने सहृदय व्यक्तित्व के द्वारा चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने, मोड़ लेने में कामयाब रहेंगे। लोगों का आपके प्रति पॉजिटिव अप्रोच रहेगा और आप भी एक पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमर में रह करके चीज़ों को अचीव करते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है। 18 जुलाई बताता है कि इस दिन आप किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर कार्य आपको बोझिल सा लगे, लेकिन फिर भी उस कार्य को कर ले जाएंगे और न सिर्फ कर ले जाएंगे बल्कि सक्सेसफुली कर ले जाएंगे। उसके बावजूद आपको चाहिए कि अपने मन पर चढ़ी इस बोझिलता को हटाएं। एनालाइज करें कि क्या है जो आपके दिमाग को एक बोझ में ढके हुए है, एक बोझ बनाए हुए है। उससे थोड़ा अपने आप को साइड करना है, हटाना है। और अगर आप अपने आप को साइड हटा ले जाते हैं तो फिर आपके लिए एक नई सुबह जैसा समय हो जाएगा और चीज़ें अलग होंगी। अगर नहीं भी हटा पाते तो भी इस बोझ के बावजूद आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में सक्षमता पूर्वक, कुशलता पूर्वक सफल हो जाएंगे। इस दिन कोई कार्य पूरा हो जाए, एक अच्छा समाचार मिल जाए या परिवार का लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो जाए,
इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन भी आपको 100% तक ही सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 19 जुलाई का दिन, ये 17 जुलाई के रिप्लिका जैसा है और ये दिन भी पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज करने में आपको मदद करेगा। अगर आप किसी योजना पर कार्य करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसमें दिन ठीक है। आप किसी प्रकार के निर्णय को लेने के लिए इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए भी इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सहृदय रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों का अप्रोच आपकी ओर बड़ा पॉजिटिव रहेगा और आपका अप्रोच लोगों की ओर बड़ा पॉजिटिव रहेगा, जिस वजह से इस दिन टीम वर्क अच्छा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 जुलाई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपको आर्थिक मामलों में प्रगति मिलेगी। आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं जिसमें कुछ आर्थिक लाभ होना है तो लाभ हो जाएगा। आप इस दिन जिस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, बेसिस ऑन दैट चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटी बनेगी, सहयोग की पॉसिबिलिटी बनेगी, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच सामंजस्य और गहरा होगा। परिवार में बच्चों बुजुर्गों के साथ में आपके तालमेल पहले से अच्छे होंगे और धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। लग्जरी चीज़ों पर उसे बचाना है नहीं बचाना वो आपका अपना कंसर्न है। अलावा इसके कुछ दिए गए उधार के वापस आने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन भी आपको फॉर्चुनेटली 100% ही सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 21 जुलाई का दिन बताता है कि डैमेजेस को मैनेज करने, कंट्रोल करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दिन आप जिस कार्य में लगे हैं परवाह न करें कि दूसरे क्या सोचते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होगा, इसलिए किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे परिपाटी से हट करके कुछ अलग ढंग से कर सकें, इसकी पॉसिबिलिटी है। जरूरी सहयोग आपको इस दिन स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जरूरी सलाह भी इस दिन आपको स्वतः मिल जाएगी। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपकी कर्मठता के द्वारा आने वाले समय में चीज़ें 21 तारीख को आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकती हैं। हालांकि ये दिन आपको केवल 70% का सपोर्ट करता है, लेकिन इतना काफ़ी है आपको अपनी सफलता अर्जित करने के लिए। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन है एक नई शुरुआत करने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हाई एंड एनर्जी सोर्स मिल जाएगा आपको, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में संलग्न होकर सफलता अर्जित करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल हो जाएंगे। विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा और ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 16 जुलाई का जो दिन है कहता है आप स्वयं में सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ इंटरव्यू करें और अपने आप से बात करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। मन इस दिन आपका थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेगा और आप अपने आप से जब इंट्रोवर्ट होंगे तो आपका एनालाइज आपको आपकी कई सारी समस्याओं से निकलने के स्वतः मार्ग बता देगा और यही इस दिन का सार है, यही आपको करना है। किसी नए काम को न शुरू करें, लेकिन आप स्वयं अपना मार्गदर्शन कर ले जाएं, क्योंकि इसी से आप सही ट्रैक पर आ जाएंगे जिन जिन मामलों में आप सही ट्रैक पे आना चाहते हैं। ये दिन न्यूट्रल, आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 17 जुलाई बहुत बढ़िया दिन। ईश्वर के प्रति आपके विश्वास और स्वयं के प्रति आपके विश्वास की वजह से आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए शुरुआत तो कर ही दीजिए। वे मामले जिसमें आप एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं या लीक से हट कर कुछ करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन आप अपने आप को अगर कॉन्फिडेंटली किसी भी मामले में आगे बढ़ाते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। आपका सेल्फ डाउट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसके अलावा कोई नकारात्मकता इस दिन नहीं है। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट देगा। 18 तारीख बताता है कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए कार्य में संलग्न हो सकते हैं, किसी रुके हुए अटके हुए काम को फिर से शुरू करने इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिले, इसके लिए अपेक्षित सहयोग, वो चाहे सोशल हो, किसी पर्सन से हो या ईश्वर से हो, मिल जाएगा और आप अपने कार्य में संलग्न होकर आगे बढ़ेंगे। इस दिन आप अपने प्रति थोड़ा सा सख्त हो सकते हैं, जहां आप अपने कार्य को
शुरू किए बिना या उसमें एक रूटीन बने बिना धैर्य ना लें तो ये ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके सपोर्ट में जीवन के सभी क्षेत्रों में 18 तारीख आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। 19 जुलाई का दिन कहता है प्रेम संबंधों में ये दिन थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, इसलिए अपने साथी के साथ झगड़ा न होने पावे इसका विशेष ध्यान रखना है। कुछ बातें सुन लीजिए, कुछ बातें इग्नोर कर दीजिए। व्यापारिक मामलों में आपके पार्टनर के साथ आपको उसे बात समझाने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए पहले उसकी बात सुने और खुद में एनालाइज करें कि मुझे उसे कैसे मैनिपुलेट करना है और तब काम करें। आपका जेन्युइन होना इस दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अलावा इन चीज़ों के आप कुछ ऐसा करेंगे जो अनयूजुअल हो या जिस तरह से आप नहीं करते हैं, तो इसमें कोई गिल्ट नहीं लेना। चीज़ों में आगे बढ़िए, अपने ऊपर भरोसा करिए और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के प्रयास करिए तो हो जाएगा। ये दिन हालांकि 30% आपको सहयोग देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आपको काफ़ी काम अपने ऊपर और अपनी सोच पर करना पड़ेगा, तो आप इस दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। 20 तारीख बताता है कि आप किसी कार्य में संलग्न होंगे जिसमें रुकावट या समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर रुकावट मैनुअल है, कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो फिर आपको दूसरा मार्ग पकड़ने की ज़रूरत है। इसको उदाहरण से समझें। आप एक गली से निकलते हैं, वहाँ पे 4 लोग लट्ठे लेके खड़े हैं, तो क्या करिएगा? आपको चाहिए कि उन 4 लोगों से ना लड़ें ना, अब आप निहत्थे वो लट्ठे लेकर के आप वापस आएँ और दूसरी गली से निकल जाएँ। और अगर दूसरा रास्ता नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें, वो दिन भर थोड़ी खड़े रहेंगे धूप में, थोड़ा वेट करें। लेकिन अगर मामला मैनुअल नहीं है, सिचुएशनल है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां परिस्थितियां आपका रास्ता रोक रही हैं, कई बार ऐसा होता है, वहां पीछे नहीं हटाना कदम, वहां जूझिए, लड़िए और परिस्थितियों को तोड़कर आगे निकलिए, क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित है। बहस, झगड़ा, इन चीज़ों से बिल्कुल इस दिन बच के रहना है, सावधान रहिए। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 जुलाई बहुत बढ़िया दिन है। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सम्मुख आ सकती हैं। आपको कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप कुछ नया सीखने के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। कुछ गंभीर चीज़ों को समझने, जानने, एनालाइज करने के प्रति भी मन में प्रेरणा आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप स्वयं को संतुष्ट कर पाएंगे। मन में चल रहे उथल पुथल वाले विचारों से इस दिन छुटकारा मिल जाएगा। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सच और झूठ में से एक चुनना हो और अच्छाई बुराई में से एक चुनना हो, तो सच को सुनिए और सच को चुनिए और अच्छाई को चुनिए, क्योंकि इस दिन आपका स्वार्थी होना फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए अब यहाँ परमार्थी होने को नहीं कहा कि आप दूसरों का भला जाएं, करें, बाहर निकलें, नहीं, आपको कहा है बस स्वार्थी मत होइए, बाकी न्यूट्रल रहिए, चीज़ें ठीक और आपके पक्ष में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 21 तारीख 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए ये था आज का राशिफल, यानी कि इस हफ्ते का राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 15 जुलाई का दिन बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन किसी नई कार्य योजना को बना करके कार्य ना करें। अगर आपने पहले से कोई प्लान 15 तारीख के लिए, 15 जुलाई के लिए बनाया था, तो उसमें आगे बढ़िए, लेकिन इसी दिन प्लान करके इसी दिन एग्जीक्यूट नहीं करना है। एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर कुछ आपके फेवर में ना हो या आप जैसा चाहते हो उसके विपरीत हो जाए, और गजब की बात तो ये होगी कि वो जो विपरीत हो रहा होगा वो आप रोक नहीं पाएंगे, आपके रोके रुकेगा नहीं। तो जो चीज़ आपके रोकने से रुक नहीं सकती उसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए स्वीकारोक्ति का भाव लाइए, लेकिन गर्व के साथ और ग्रेस के साथ। उस ग्रेस की वजह से वो स्वीकारोक्ति आसानी से हो भी जाएगी, सिचुएशन परिवर्तित भी हो जाएगी और आने वाले समय में वो आपके फेवर में भी पलट जाएगी। लेकिन ये इस दिन, इस समय नहीं पता चलेगा। किसी नए काम को ना शुरू करें, अपने डेली रूटीन पर बने रहें, शांत रहें। ये दिन आपको सहयोग नहीं कर रहा। 16 जुलाई का दिन बताता है कि अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है।
इन्वेस्टमेंट इमोशनल हो सकता है, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसों का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मित्रता का, भावनाओं का, हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, कुछ ऐसे मामले होंगे जीवन में आपके जिसमें आप एक असमंजस की स्थिति में होंगे कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। आपको अचानक दूसरों के सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मामले में सलाह ले लीजिए, लेकिन उनकी सलाह से निचोड़ निकालिए और अपने विवेक से निष्कर्ष पर पहुंचिए कि अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सलाह मिल गई है। इसके अलावा एक और सिचुएशन होगी जहां आपका कुछ सेट किया हुआ फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, वो रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, बाकी चीज़ें ठीक, अच्छी, कोई समस्या नहीं। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 17 जुलाई का दिन आप अपने आप में गर्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको अचानक ही फील होगा कि आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अर्जित तो किया है। इस दिन आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा। हालांकि आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल हैं वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन मन अंदर से शांत रहेगा। इस शांत मन में, इस शांत स्वभाव में आपको चाहिए कि आप एनालाइज करें कि करंट सिचुएशन से बेटर सिचुएशन की ओर मूव करने के लिए मुझे किस योजना पर काम करना है। और मिथुन राशि, आप कई बार प्लान बनाने के बाद पलट जाते हैं। ये बात दूसरे नहीं जानते, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अपने आप में दोहरे व्यक्तित्व को, डबल पर्सनालिटी को अपहोल्ड करके चल रहे होते हैं। इसलिए जो प्लान बनाइए उस पर अपनी दूसरी पर्सनालिटी को भी इम्प्लांट करिए कि काम करे, और सक्सेस आपको मिलेगी। योजना बनाने, भविष्य की योजना बनाने, अपने योजनाओं पर काम कैसे करना है और सफलता कैसे प्राप्त करनी है, इस पर विचार करने के लिए ये बढ़िया दिन है। और ये दिन वैसे बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 18 जुलाई का जो दिन है बताता है कि इस दिन आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बड़ी काम की हो। इन्फॉर्मेशन को गेन करने, सीख करने के लिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप कई सारे निर्णय चाहें तो ले पाएंगे, और उन निर्णयों में, उन डिसीजंस में आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा, अश्योर बेनिफिट मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप आर्थिक रूप से किसी कार्य में संलग्न हैं तो उसमें प्रगति होगी। जॉब, व्यापार, इन चीज़ों में तरक्की होने की पॉसिबल चांसेस बहुत अच्छे बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 90% का ही सपोर्ट कर रहा है। 19 जुलाई का जो दिन है बताता है कि मन आपका डुअलिटी में चला जाएगा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, और ये साइमल्टेनियसली चेंज होगा। तो थोड़ा मूड स्विंग इस दिन ज़्यादा रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ साथ मन में नकारात्मक भाव हावी होंगे। देखिए, जब मूड स्विंग होता है तो हम नकारात्मक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटो डिफ़ॉल्ट फंक्शन में नकारात्मक सोचने वाली मशीन है। हमारा ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव थिंकर है। इस वजह से आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा और आप हर चीज़ में नकारात्मकता खोज लेंगे और आपको लगेगा आज का दिन मेरा बेकार जा सकता है। अब आगे का समझिए। अगर कोई पहले से प्लान है कि मुझे 19 तारीख को क्या करना है तो उस पर काम करिए। 19 जुलाई को ही प्लान बनाकर इस दिन कार्य मत करिएगा, इसको ध्यान में रखिए। अगर इस दिन प्लान करते हैं तो पोस्टपोन करिए कि मैं 20 तारीख को प्लान करूंगा, ठीक है। अगली चीज़, आप अपने डेली रूटीन में बने रहें और जो प्लान्स हैं उन प्लान्स पर बस काम करिए। ये दिन आपको आपका विरोध नहीं कर रहा, ये दिन आपके सपोर्ट में है। ये दिन आपको 80% तक सकारात्मक सहयोग देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन अगर आपका ब्रेन नेगेटिव हो और आप ब्रेन की बात को मान जाएं तो फिर आप बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, वरना तो सब बेनिफिशियल है। 20 तारीख बताता है कि दूसरे लोग लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। उनको उनका काम करने दीजिए, एलिफेंट की तरह आगे बढ़ते जाइए। अब वे किस कैटेगरी में हैं ये समझाना नहीं, आप समझ गए। लेकिन जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर संख्या ज़्यादा हो जाए का मतलब जब चीज़ें एक लिमिट से ऊपर आ जाएं तो आपको प्रतिरोध भी करना है। भगवान कृष्ण 99 गालियाँ सुन चुके थे, 99 गालियाँ शिशुपाल की सुन चुके थे। 100वीं पर उन्होंने उसका गला काट दिया। बोले अब 100 से आगे नहीं, बस 100 की लिमिट हो गई, अब इससे अधिक नहीं। 100, ठीक। कहने का मतलब कहीं पर तो लिमिट बनाइएगा ना। तो ऐसे आपके विरोधी, आपका
विरोध करने वाले, आपके लेग पुलिंग करने वाले, कहीं पर एक लिमिट सेट करिए और उस लिमिट तक जब चीज़ें पहुँचे तो प्रतिकार करिए। और जब प्रतिकार करिए तो परवाह मत करिए कि वे कैसे लोग हैं, किस इमेज के लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने टॉप शॉट हैं और इनकी इमेज कितनी डिस्ट्रॉय होगी, परवाह मत करिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, सुनने वाला 4-5 दिन फबक फबक के रोए। ये करना है। और आप अपने कार्य में अगर लगे रहते हैं उनकी लेग पुलिंग के बावजूद, तो आपके सक्सेस रेट 70% आपको मिल जाएंगे। 21 जुलाई का जो दिन है, कहता है कि मन आपका बहुत उद्वेलित रहेगा, विचलित रहेगा। विचलित नहीं, उद्वेलित। विचलित तो गलत शब्द हो गया। उद्वेलित मतलब थोड़ा उतावलेपन में आ जाएगा। इस दिन आप जानते होंगे या तय करेंगे, दो चीज़ें हैं, जानते होंगे अथवा तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और उसे करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और जीत आपकी होगी। कोई भी अवरोध इस दिन आपके मार्ग को रोक नहीं पाएगा और आप अपनी सफलता पर बिल्कुल पहुंचेंगे, या जो सफलता आप चाहते हैं अचीव करना, उसे अचीव कर ले जाएंगे। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। बस प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की नाहक कोशिश कर सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। बाकी चीज़ें ठीक, अच्छी, और आपके लिए सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 100% पर बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 15 जुलाई का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस आपके पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं ना, उसका एक तरह से रोना बंद कर दें। प्रेजेंट को देखें और फ्यूचर को मैनेज करें, चीज़ें अकॉर्डिंगली बढ़िया होंगी। इस दिन ज़रूरत पड़ने पर आप एक से अधिक 2 मामलों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से आप एडिशनल जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको न सिर्फ लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य की एक रूपरेखा बनेगी जो आपको भविष्य में भी लाभ करावे। इसलिए मन को पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक मत रखिए। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 16 जुलाई का जो दिन है, कहता है कि आप कुछ नया करने की मन में एक लालसा रख सकते हैं, या भाव आपके मन में आ सकता है। दोनों ही पॉजिटिव और अच्छे हैं, नकारात्मक कुछ नहीं। बस आपको वो जो करना है, अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। प्लान में कमियां कहाँ कहाँ हैं उसे फिर से खोजिए और अपने प्लान को पक्का करिए, ताकि उस पर काम करके सफलता अर्जित की जा सके। लेकिन ये याद रखिए कि इन सारी चीज़ों में समय लगेगा, जल्दी से नहीं होगा। बस अगर इतना आप ध्यान रखते हैं कि मुझे धैर्य का परिचय देना है, मेरी योजना पर काम करना है, योजना बनानी पहले है, उसे निखारना पहले है, सुधारना पहले है, और उसके बाद उस पर काम करना है, तो आपकी सफलता श्योर शॉट एकदम पक्की है। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है आपके जीवन के सभी एस्पेक्ट्स पर। 17 जुलाई बताता है कि आप एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां पर आपके जानने वाले ही आपका विरोध कर दें। आप हार नहीं मानेंगे और उनके विरोधों के बावजूद आप अपने पथ पर आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपके द्वारा संचालित कार्यों में परिस्थितियां अवरोध उत्पन्न कर दें। आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, और परिस्थितियां भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। इस दिन अपने सीक्रेट्स दूसरों से ना कहें, दूसरों की बातों को सुनकर इमोशनल ना हो, और अपनी कार्य योजना के बारे में अपने मित्रों को भी नई जानकारी बिल्कुल मत दें। दुश्मन की तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। चीज़ें तब आपके पक्ष में ठीक ठाक चलेंगी। ये दिन 50% आपको पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 जुलाई कर्क राशि आपके लिए काफ़ी संतुलित दिन रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से सिचुएशंस आपके फेवर में पलटनी शुरू हो जाएंगी। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक सामंजस्य, एक तालमेल आप देखने लगेंगे। आपके रिलेशंस में एक सामंजस्य, एक तालमेल दिखने लगेगा। इन चीज़ों को कंटिन्यूएशन मोड में बनाए रखना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपके जीवन में जो इम्बैलेंस सिचुएशन थी उसको रीबैलेंस कर देंगे, बस बाकी आपको करना है।
ये दिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 60% से लेकर के 100% तक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। नए कार्य भी इस दिन चाहें तो कर सकते हैं। 19 जुलाई द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में, बहुत बढ़िया दिन है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या 1-to-1 बिजनेस पार्टनर्स के लिए ये शुभ दिन है। आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा ले जाएंगे, उसकी बात आपको समझ में आ जाएगी, आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी। इस ट्यूनिंग में इमोशन का फैक्टर हाई होने की पॉसिबल चांसेस हैं। इमोशंस पे नहीं जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलना है तो वो अच्छा रहेगा। और आप दोनों के बीच, अब चाहे आपका प्रेम संबंध हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके बीच में तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा। तो चीज़ें अच्छी आपके फेवर में रहेंगी और आपको पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर 80% तक मिलता रहेगा। 20 जुलाई का दिन कहता है आप एक नए काम की शुरुआत करने के बारे में कल्पना या विचार कर सकते हैं। एक नया आइडिया आपके मन में आएगा। एक हो गया ये। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका किसी नए काम में इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। आपको डिवाइन सपोर्ट इस दिन मिल जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा। जब आप कर्म करेंगे तो ईश्वर का सहयोग आ जाएगा। साथ ही साथ में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने द्वारा बनाई गई योजना और किए गए कार्यों में सफल होंगे, इसकी फुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी योजना को बीच में कई बार ना बदल दें। अगर बदल देंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज आप जिस तरह से प्लान करके चल रहे हैं उस तरह से सक्सेस मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। इमोशन का फैक्टर हो या सोशल इमेज का फैक्टर हो, एजुकेशन का फैक्टर हो, उन सभी में ये दिन सफलता दिखाता है। तो टोटल 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 21 जुलाई अच्छा है, फॉर्चुनेट है। ये दिन आपको फॉर्चुनेटली कई सारे बेनिफिट्स दे देगा, बिना आपके चाहे, बिना आपके कोशिश किए। इसके अलावा आपके जीवन में स्थितियों को इस तरह से संतुलित करेगा कि अब आप उनका लाभ चाहें तो उठा सकते हैं। ये दिन आपको आपके भाग्य का इस्तेमाल आपके पक्ष में करने में पूरी तरह से सहयोग देने वाला है। इसलिए आप क्या चाहते हैं आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और आपको जो पता होगा उसे अचीव करने में फिर ये दिन आपको देरी लगने नहीं देगा। कुल मिलाकर ये अच्छा, बढ़िया और शुभ दिन है। टोटल 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन है बताता है कि आप किसी कार्य योजना के बीच में रुक जाने, टूट जाने, व्यवधान आने की वजह से निराश हो सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पास निहित संसाधन यानी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी मोमेंटम्स हैं, बस आपको अपना काम करते जाना है। वो एक कहावत सुनिए ना, तैरते रहो बस तैरते रहो, कीप स्विमिंग। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन हो ख़राब तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कीप स्विमिंग, तैरते रहो। यानी आप अपने कार्य में बने रहें, बाकी परिस्थितियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, उसकी परवाह ना करें और वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये दिन बताता है कि डिवाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आप नए कार्यों में संलग्न ना हो, पुराने कार्यों में बने रहें, लगे रहें और उसी में आपको सफलता मिलेगी। ये दिन हालांकि आपको केवल 40% का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास को बनाकर एक बार कार्य में लगते हैं तो सपोर्ट 60% तक शिफ्ट होगा। 16 जुलाई अच्छा दिन है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जा सकती है। लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिन कार्यों में संलग्न होंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। आपका मन 15 तारीख की निराशा वाली भावना से एकदम परिवर्तित होकर आशा की भावना में 16 तारीख को आ जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 जुलाई का दिन शेयरिंग केयरिंग का है। ऐसा दिखता है कि इस दिन आप दूसरों की परवाह करेंगे, दूसरे जो आपके अपने हैं, जिनसे आपका दिली रिश्ता नाता है, और वे भी आपकी उतनी ही परवाह करते दिख रहे हैं। आप इनसिक्योर फीलिंग से बिल्कुल मुक्त होंगे और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां अब आप अपने
अपने लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए कार्य करना चाहते हैं और वो आपको बहुत सपोर्ट और बेनिफिट करने वाला है। इस दिन पुरानी यादें भी आपको आ सकती हैं। उन यादों का वर्तमान से कंपैरिजन मत करिएगा, वरना दुख मिलेगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 जुलाई का दिन बताता है कि आप एक दुविधाजनक स्थिति का सामना कर सकते हैं, जहां पर आपको निर्णय लेने में थोड़ी संकोच या परेशानी हो जाए। आप सत्य का साथ दीजिए, नैतिकता, मोरल और एथिक्स के साथ रहिए, आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। और कुछ एक ऐसी सिचुएशन आने की पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको जूझना पड़े, संघर्ष करना पड़े। पीछे मत हटिए, लगिए, जूझिए, संघर्ष करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। और न सिर्फ मिलेगी बल्कि यशस्वी भी होंगे, यश भी, यानी कि मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है कि इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट कर ले जाने में कामयाब होंगे। 19 जुलाई का दिन स्वास्थ्य लाभ की ओर इशारा करता है। किसी तरह की सिचुएशन है आपके परिवार में जिसमें स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, तो ये दिन उसमें सपोर्ट करता है, मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके लिए संदेश कि अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ या मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो बस सो जाइए, कुछ देर दिन में सो जाइए। अगर आप दिन में सोते हैं और उसके बावजूद मेंटल स्ट्रेस रखते हैं या ये चीज़ें रहती हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पर संदेश ये है कि सारी प्रॉब्लम को ना थोड़ी देर के लिए उस रूम से बाहर कर दीजिए। ये ऐसे ही करना है जैसे सिखा रहा हूँ। अपने आप से बात करिए कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ दिन में 1 घंटे। इस 1 घंटे के लिए मेरी सारी टेंशन और प्रॉब्लम्स डोर के बाहर हैं और जब उठेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को फिर हम ले लेंगे। और ये ऐसे हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आपको छोटे मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन छोटी मोटी बाधाओं में बिल्कुल हार नहीं माने, लगे रहें, जूझें और सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आपके सिचुएशन को एकदम पलट ले जाने की पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉजिटिव सेंस में। तो उस पर आप काम करना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 40% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 जुलाई का जो दिन है ये कहता है कि आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां परिवार आपके लिए प्रायोरिटी हो, आपका अपना काम आपके लिए प्रायोरिटी हो और इस प्रायोरिटी के साथ आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा आपके द्वारा जो आगे किया जाएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप वर्तमान में करें, चाहे भविष्य की योजना बनाएं और भविष्य में कार्य को करने का सोचें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 21 जुलाई का दिन बताता है कि आपका मन एक ऐसी ऊहापोह की स्थिति में आ सकता है जहां आपको कुछ नया चुनना होगा और आप कंफ्यूज होंगे, मुझे क्या चुनना चाहिए क्या नहीं, या एक नए टारगेट को बनाने में थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा ऊपर के टारगेट को चूज़ कर लेना है। इतना ध्यान रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए अच्छी, पॉजिटिव और आप उसे अचीव करने में लगने वाले श्रम, लगने वाले परिश्रम को एंजॉय कर पाएंगे। जो हमें आसानी से मिल जाए, अगर हम वही टारगेट बना लें तो उसे पाने में मेहनत नहीं लगती और फिर इंसान बोर हो जाता है। इसलिए उससे एक लेवल ऊपर का टारगेट बनाइए ताकि आपकी बोरियत ना हो, एंथुजियाज्म बना रहे और वो अचीव हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन भी आपको 70% का सपोर्ट करेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन है बताता है कि आप थोड़ा कंजूस रहेंगे, धन को खर्च करने को लेकर के संकुचित हो जाएंगे। इससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। समस्या जहां पर है उसे आपको समझना होगा और समस्या यहां पर है कि आप एक तरीके से अपने अंदर बंधन भी महसूस करेंगे। समझते तो होंगे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन करने की इच्छा नहीं होगी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉक सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियां लॉक हो गई हैं। आपको इस लॉक सिचुएशन को खोलना होगा। खोलने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और ध्यान करना होगा कि इन परिस्थितियों को पलटने की दमखम बिल्कुल आप में है। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितना आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे उतना इस परिस्थिति को खोल ले जाने में कामयाब होंगे। और एक बार आपने सिचुएशन को रीओपन कर दिया या लॉक सिचुएशन को हटा लिया तो ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और अगर लॉक सिचुएशन नहीं हटा पाए तो 100% से सिमट कर 40% पे ये केंद्रित रह जाएगा। 16 जुलाई का दिन बताता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आप दूर की दृष्टि लगाने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं ना दूर की सोचना,
और सिर्फ दूर की नहीं सोचेंगे, बल्कि आप अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स थोड़े बड़े और वाइड बना सकते हैं, जिस पर आपको काम करना होगा, समय लगेगा और फिर सफलता मिलेगी। आपका आइडिया, आपका प्लान बिल्कुल सही रहेगा, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी सफलता निहित है। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 जुलाई का दिन बताता है कि स्वभाव से आप थोड़ा सा कठोर हो सकते हैं और एक नाराज़गी या गुस्सा आपके चेहरे से परिलक्षित हो सकता है। इस चीज़ को छिपाना है, दूसरों को नहीं दिखाना कि मैं नाराज़ या गुस्सा हूँ या मेरा स्वभाव रूड है। इस दिन आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे और अपनी बुद्धि का सही ढंग से सही दिशा में उपयोग करने पर आप अपेक्षित सफलता और लाभ दोनों अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, अगर आप प्रयास करते हैं तो। अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाते हैं या किसी के थ्रू काम करवाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बताता है कि आप केवल 35% का सपोर्ट पाएंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का सपोर्ट 100% है। 18 जुलाई का दिन बताता है कि आप एक व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन नया खरीदने के पॉसिबल चांसेस भी बने हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिले, इसकी संभावना है। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपका अपना मन आपको सफलता की ओर अग्रसर करे, इसकी पॉसिबल चांसेस हैं। यानी कि यह अच्छा दिन है, आप अगर एफर्ट करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 19 जुलाई का दिन बढ़िया है। एक समारोह में निमंत्रण मिलने की पॉसिबल चांसेस हैं, या एक छोटा मोटा उत्सव आपके घर पर ऑर्गेनाइज हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के लोगों में आपसी तालमेल, सपोर्ट, सहयोग, टीम वर्क बढ़िया रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी कमोबेश आप एक अच्छा टीम वर्क ही अपेक्षित कर पाएंगे, हो पाएगा। इस दिन आपके व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्य सही दिशा में होंगे, जिसका आपको आशातीत लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है, जिसमें निगेटिव कुछ भी नहीं है। 20 जुलाई का दिन बताता है कि आप अपनी समझ और सूझबूझ से अपने हर कार्य में सफल होते चले जाएंगे और आप दूसरों को भी अपने सफलता के लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। एक नेगेटिव इस्तेमाल करना होता है जहां हम किसी को इस्तेमाल करें और उसे बड़ा बुरा लगता है। एक पॉजिटिव इस्तेमाल करना होता है जहां हम दूसरे को इस्तेमाल करें और उसे खुशी मिलती है कि उसने हमारे लिए कुछ किया, तो उसकी संभावना ज़्यादा है। इस दिन आप दूसरों को एडवाइजेस ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दूसरों को राय देने का आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं और दूसरे आपकी बात को मानेंगे नहीं। बाकी चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 21 जुलाई बताता है कि कुछ एक ऐसे मामले होंगे या एक ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति आएगी जब आपको मुड़ना पड़ेगा और उस मुड़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं हैं, बाधाएं बहुत हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि सबसे पहले तो जिनके साथ आपका दिल का, हृदय का रिश्ता है, उनको आप मझधार में न छोड़ें, उनके साथ बने रहें, उनका साथ सहयोग देते रहें। रही बात मार्ग में आने वाली बाधाओं की, ऑब्स्टेकल्स की, अपने टारगेट पर बने रहिए, आपकी बाधाएं डिसॉल्व हो जाएंगी। आपको उन्हें न सॉल्व करना है, न सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। ये सिचुएशन उस तरह की है कि जैसे एक नदी है, नदी पर जलकुंभी जानते हैं, नदी के ऊपर तैरती रहती है, ऐसे छा जाती है तो पूरा ऐसा लगता है कि पौधों से ढक गई, अब मार्ग नहीं है। लेकिन उसी जलकुंभी के बीच से नाव खेने वाला नाव निकालता चला जाता है। वो पानी के जो पौधे होते हैं वे साइड होते जाते हैं नाव की नोक से, और नाव अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो यही चीज़ आपके साथ होगी 21 तारीख को। आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे अगर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं तो। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 21 तारीख आपको 60% का सपोर्ट देगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन है अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अगर किसी कार्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक, व्यापारिक मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप अपनी पर्सनालिटी को शाइन कर ले जाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में और सोशल इन्फ्लुएंस में वृद्धि होने वाली है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा।
16 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के नए कार्य को न शुरू करें अगर वो पहले से प्लान किया हुआ नहीं है। और अगर 16 तारीख स्पेशली के लिए आपने पहले से कुछ प्लान कर रखा था तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए कई सारे मामलों में आपको तनाव, समस्या, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। अतः आपको चाहिए कि नंबर 1 आप अपने डेली रूटीन वर्क्स पर बने रहें। नंबर 2 दूसरे लोगों के द्वारा जो लालच या इन्फ्लुएंस आपकी ओर प्रेषित किया जाता है उससे अपने आप को अलग रखें। और तीसरा, दूसरों की इस दिन मदद करने की कोशिश ना करें। कई बार कुछ लोगों की मदद नहीं करना भी उनके खुद के लिए अच्छा साबित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में एक तरह से कहें तो भाग्य का लेखा होता है कि इतनी असफलता के बाद सफलता, और बीच में उसकी असफलताओं की श्रृंखला में किसी ने मदद कर दी तो पूरा पैटर्न वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। जैसे एक चाइनीज़ आदमी है, उसका नाम है जैक मा। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना तो alibaba.com वेबसाइट उनकी बनाई हुई है। वो बिलियनर हैं चाइना में, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी। और उनका जब स्ट्रगल लाइफ चल रहा था तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि 30 कंपनीज़ ने उनको नौकरी नहीं दी, लाइन से 30 रिजेक्शन हुई। आखिरी कंपनी जिसने उनको रिजेक्ट किया वो थी जैसा खबरों में था कि मैकडोनल्ड्स। और मैकडोनल्ड में वो किस जॉब के लिए गए थे तो वो था पोछा मारने के लिए, कि फ़र्श पे पोछा मारने का काम मिल जाए, मॉपिंग का। तो वो जॉब भी उस समय अवेलेबल नहीं थी और वो नहीं पा पाए। उन्होंने हालांकि उस समय वहाँ के मैनेजर को रिक्वेस्ट करी थी। अब सोचिए अगर उस मैनेजर ने तरस खाकर ही सही उनकी मदद कर दी होती तो दुनिया कभी alibaba.com को नहीं देखती, वो आदमी कभी बिलियनर ही नहीं बन पाता, क्योंकि श्रृंखला वहीं टूट जाती है। तो कभी कभी मदद ना करना भी दूसरों की मदद होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, शून्य यानी ज़ीरो सपोर्ट सिस्टम लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अच्छा, एक चीज़ और, 16 तारीख को ना घबरा कर, पैनिक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, टाल दीजिए, बोलिए एक दिन बाद हम डिसीजन लेंगे। 17 जुलाई के दिन चीज़ें वापस रिवाइव होती हुई आ जाएंगी और आपकी पकड़ में आ जाएंगी। यानी अगर कोई डिसीजन वगैरह का मामला है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मामला वैसे रिजॉल्व हो जाएगा। अब 17 तारीख आपके द्वारा तय किए गए कार्य में, आपके द्वारा तय किए गए कार्य में आपको आशातीत सफलता देता है, लेकिन शर्त रखता है कि आप जिस कार्य को ठाने हुए हैं उसे पूरा होने तक उसी पर फोकस बनाए रखिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। इस दिन आप छोटे मोटे डिफ़िकल्टीज़ और बड़ी डिफ़िकल्टीज़ दोनों का सामना करने के लिए कैपेबल होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी एनर्जी आप में होगी और आप अपने पास्ट से गर्वित रहेंगे कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और अगले पड़ाव को भी अचीव कर देंगे। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 जुलाई का जो दिन है कहता है प्रॉस्पेरिटी की ओर आपका कदम बढ़ना शुरू हो सकता है। किसी तरह का एक व्यवधान अगर था तो उसके निकल जाने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक ये दिन रहेगा। आपके डिसीजंस वेरी करेंगे आपकी आर्थिक इकोनॉमिक प्रगति को आगे बढ़ाने को लेकर के। किसी तरह के कार्य को संपादन करने के लिए जो भी कार्य क्षमता चाहिए वो इस दिन आपके अंदर रहेगी और आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट और मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे, सही और सही दिशा में होंगे, जिनका दूरगामी परिणाम आपको जल्दी मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 19 जुलाई का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन ये परिवर्तन आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा, पुराने अध्यायों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिक्षा के मामले में ये दिन सुपर डुपर सपोर्टिव रहेगा, इसलिए एजुकेशनल फील्ड वालों आपको इस दिन का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज भाग्य इस दिन आपको सपोर्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल आपको दिख सकती हैं, लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन भी होते जाएंगे जो आपसे रिलेट करेंगे तो, लेकिन आपसे संचालित नहीं होंगे। आप नहीं कर रहे हो उसको, बट हो रहा है, उसे होने दीजिए और उसके अकॉर्डिंग स्वयं में परिवर्तन आने दीजिए, तो चीज़ें बदलाव में आएंगी और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये दिन भी 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 जुलाई का दिन कहता है आप घूमने जा सकते हैं। एक वैकेशन की पॉसिबिलिटी, वैकेशन की प्लानिंग की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है।
आप काफ़ी स्वार्थी रहेंगे अपने अंदर, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा उसमें आप बड़े स्वीट एंड सॉफ्ट होंगे। यानी फिर स्वार्थ दिखेगा नहीं, लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन आप अंदर में सोचेंगे। इन चीज़ों के अलावा प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपनी महत्वाकांक्षा पर काम करने के लिए, योजना बनाने के लिए ये अच्छा दिन है। आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने और टारगेट को हिट करने के लिए ये अच्छा दिन है। लेकिन ऐसा दिखता है कि मेहनत वाले कार्यों से इस दिन आप थोड़ा दूर रहेंगे और जो इमोशंस से जुड़े काम हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, चीज़ें अच्छी, और 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 21 जुलाई का जो दिन है ये बताता है आप किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करेंगे जहां पर आपको निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में जब निर्णय लेने में आप संकोच में आएँ या कठिनाई महसूस करें तो नैतिकता पूर्वक ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए किसी का बैग पड़ा हुआ है, आपने देखा, और उसमें 500 की 2 गड्डियाँ हैं। एक बार तो मन करता है लेकर चलें घर, लेकिन नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है पता करो कोई आसपास में है जिसका ये बैग है। नैतिकता ये कहती है कि किसी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें कि भाई किसी का बैग गिर गया है। या नैतिकता कहती है कि चेक करें, शायद उसमें उसका फ़ोन नंबर वगैरह कुछ मिल जाए और उसे कॉल करें, भैया आपका बैग पड़ा हुआ था। तो नैतिकता का पालन करना है, भले अपना फ़ायदा हो या ना हो। अगर आप इस दिन नैतिकता का पालन करते हैं तो 21 तारीख को घटनाएं जिस तरह से मुड़ेंगी वो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो जाएंगी, फ्रूटफुल हो जाएंगी। इस दिन आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने आप को सक्षमता से स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें निश्चित सफलता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन रहेगा ये मन को मैनेज करने का दिन है। ये दिन बुरा नहीं है, ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन मझधार में है, बीच में है, ना अच्छा ना बुरा। मन को मैनेज करिए, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप अपने मन से जीता महसूस करते हैं तो जीत आपकी, हारा महसूस करते तो हार आपकी। ये दिन बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ भी इस दिन का ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी सपोर्ट मिलेगा या आपकी लेग पुलिंग होगी, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया दिन। आप इस दिन को इस्तेमाल करें, नकारात्मकता से निकलें और सकारात्मकता की ओर जाएं। 50-50 है ये दिन पूरा। 16 जुलाई का दिन बताता है कि आपके मन में एक शंका की भावना आएगी, जहां आपको लगेगा कि दूसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाना चाहता है या आपका नुकसान करना चाहता है। अगर आपको परिस्थितियां अपने विरुद्ध लग रही हैं तो आपको दिमाग लगाना है कि मैं इन परिस्थितियों से सामना कैसे करूं, जूझूं कैसे, लड़ूं कैसे और निकलूं कैसे बाहर। लेकिन अगर आपको दिमाग में आता है कि लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं तो ये सब सिर्फ आपके भेजे में, आपके ब्रेन में चल रहा है। सामने सब कुछ ऐसा नहीं है। आगे बढ़िए, सक्सेस हासिल करिए। ये दिन 90% आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सपोर्ट करेगा। और अपने मन की बात को मत सुनिए और बस अपने कार्य में संलग्न रहिए। 17 जुलाई का दिन 2 सिचुएशंस को दिखाता है। सबसे पहला, आर्थिक मामलों में एक डाउनफॉल स्थिति आ सकती है जहां अचानक कुछ करने की ज़रूरत पड़ जाए। सिचुएशन अगर अचानक वाले मामले पर आती है तो इस दिन 17 तारीख को पेंडिंग करिए और जो भी है कहिए कि मैं कल इस पर डिसीजन लूँगा या लूँगी और अगले दिन हम इस पर काम करेंगे। इस एक दिन की पैनिक सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। एक दिन का तो डिले किया जा सकता है, तो डिसीजन नहीं लेना, उसको छोड़ना। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम इस दिन होगी आर्थिक मामलों में, और आर्थिक वाला तो बता ही दिया, अब आर्थिक के अलावा और भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो है आर्थिक मामलों में, इमोशन के मामले में, किसी स्पेसिफिक का साथ मिलने ना मिलने के मामले में। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एकदम बगल में रखा होगा।
आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये दिन भी आपको 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। 17 के बाद 18 तारीख कहता है कि ये दिन बिल्कुल बढ़िया है जब आप कोई निर्णय ले सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज ये दिन अच्छा सपोर्टिव, एक व्यापारिक यात्रा, एक ऑफिशियल ट्रिप की पॉसिबिलिटी, वाहन के सुख की संभावना, आर्थिक मामलों में आपके एंथुजियाज्म के द्वारा सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी और टारगेट्स के अचीव करने के लिए ये दिन सबसे बेस्ट है। रिलेशन को लेकर हालांकि ये 40% तक सपोर्ट करता है, अदरवाइज लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 80% सपोर्ट देगा। 19 जुलाई का दिन कहता है कि आप बुद्धिमान रहेंगे और अपनी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। दूसरों को कैसे इस्तेमाल करना है बिना उनकी इंसल्ट किए, इसका रास्ता भी आपके पास होगा और चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी और आपके सारे काम बनेंगे और सफलता मिलेगी। ये दिन अच्छा पॉजिटिव आपके फेवर में, किसी कार्य को शुरू करने में भी इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। बिल्कुल 19 तारीख का रिप्लिकेट हो जाएगा 20 तारीख को, जैसा 19 है वैसा 20 है, कोई समस्या नहीं, कोई अंतर नहीं। और ये दिन भी बहुत स्मूथ तरीके से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दोनों में फ़र्क ये है, सिर्फ इतना सा है बारीक सा, 19 तारीख को जहां आप कार्यों को खुद करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, 20 तारीख को आप खुद नहीं करना चाहेंगे दूसरे मेरा काम कर दें और मैं कैजुअल रहूँ। बाकी 100% का सपोर्ट 20 तारीख को भी है। 21 तारीख कहता अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 21 तारीख को, अब 22 तारीख अच्छा है ना, तो 22 तारीख की बात अभी नहीं करते। 21 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए कोई निर्णय मत लीजिए। एक परिवर्तन हो सकता है जो आपको पसंद ना आए, सिचुएशन बदलेंगी लेकिन आपको अच्छी नहीं लगेंगी, उन्हें बदलने दीजिए और बस स्वीकार करिए कि ठीक है ये बदलाव जिसे मैं रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकती उसे होने देते हैं। और इस स्वीकारोक्ति के साथ ही आप सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे और थोड़े समय बाद आपको पता चलेगा कि ये सारा बदलाव आपके सपोर्ट के लिए था, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। हो सकता है 2-4 दिन बाद, हो सकता है 10, 20, 50 दिन बाद पता चले, ठीक है। लेकिन चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन लगेंगी जरूर। इसलिए पैनिक होकर डिसीजन मत लीजिए, नए काम में शुरू मत करिए किसी चीज़ को, और बस अपने रूटीन वर्क्स पर बने रहिए। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन रहेगा, इस दिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इस दिन को अच्छी तरह अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा ये दिन आपको नकारात्मकता में घसीट के ले जाएगा। सिचुएशंस आपके विरुद्ध नहीं होंगी, लेकिन आप अपने मन में नकारात्मक विचारों के द्वारा सिचुएशन को अपने विरुद्ध महसूस करते हुए उस सिचुएशन में नकारात्मकता को डाल देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको नहीं करना है। देखिए, व्यवधान, समस्या, स्ट्रगल, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर रुख अपना सकारात्मक रखें, अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, तो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। तो ये दिन कहता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं बिल्कुल, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ से निकलने का रास्ता भी है, डिफ़िकल्टीज़ को डिफीट करने का तरीका भी है। बस आपको सतत अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, भय संकोच छोड़कर और अपने मन को पवित्र करके। दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। ये दिन 50-50 है, 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव। 16 जुलाई का जो दिन है, ये कहता है कि आपके जीवन में आर्थिक विषयों को लेकर आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों की श्रृंखला से लेकर वर्तमान में जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा। चीज़ें अगर आप ध्यान दें तो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल ख़त्म है, लेकिन फिर भी चीज़ें ऑन द ट्रैक हैं। इस ऑन द ट्रैक सिचुएशन को आपको अपने पक्ष में बनाए रखना है। जैसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस करी है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही है, आनी बाकी है, तो उस पर ध्यान दें। अपने आप को संलग्न करें, सिचुएशन को पॉजिटिवली यूज करें। आर्थिक मामलों में ये दिन प्रगतिदायक है। आप अपने सीनियर अधिकारी, अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अपने सीनियर अधिकारी का सहयोग प्राप्त करें, इसकी संभावना है। घर में आपके बड़े सदस्यों का आपको सपोर्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीज़ें अच्छी आपके फेवर में और आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 17 जुलाई बताता है कि परिवार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के प्रति आपका जो अटैचमेंट और लगाव है वो काफ़ी पीक पर रहेगा। आप काफ़ी अच्छे हृदय के पर्सन रहेंगे और आपके दिल में एक ऐसा प्यार और ममता रहेगा जिसकी वजह से आप अपने परिवार को हाई प्रायोरिटी पर रखकर चलेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको फ्रूटफुलनेस यानी सफलता मिलने की संभावना दिखती है। परिवार आपकी एफर्ट को समझेगा और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप इस दिन जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। बड़े प्यार से काम करते हुए, बहुत इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते हुए आपके सफल होने के संयोग बनते हैं। ये दिन आपको 70% से लेकर 100% तक की सफलता देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 18 जुलाई कहता है कि इस दिन भाग्य आपको सपोर्ट कर देगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं अगर आप चाहें तो। और अगर भाग्य आपको सपोर्ट करे और चीज़ें अपने पक्ष में मुड़ती हुए देखना है तो आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर प्लान पर काम करें। बिना योजना के भाग्य हमें सहयोग नहीं दे पाता। भाग्य सिर्फ हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, बस। ए पार्ट ऑफ दिस डे रीडिंग में आपको बता रहा हूँ, भाग्य हमारा आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो उस पर आगे बढ़ेंगे, गलत रास्ते पे हैं तो उस पर भी आगे बढ़ा देगा भाग्य, छोड़ेगा नहीं। इसलिए योजना बना लीजिए। अगर आप 18 तारीख को ये रीडिंग देख रहे हैं बाई चांस, तो 18 तारीख को ये रीडिंग देखते ही आज की योजना बना लीजिए। योजना के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सफलता मिलेगी। आपको पता होना चाहिए किधर मुड़ना है, किधर जाना है, कितना करना है। योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में सफलता 100%। सिचुएशन को भाग्य भरोसे छोड़ देने से सिचुएशन किस करवट चली जाएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जाएगी जरूर, इसको याद रखिएगा। ये दिन भी आपको 100% की सफलता देता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 जुलाई ये बड़ा विचित्र दिन है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों इम्प्लांटेड है। पहले नेगेटिव की बात करते हैं। मन बोझिल हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे सिर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधे पर हैं। तो सवाल ये कार्ड कहता है कि फिर क्यों है, एनालाइज करो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नहीं ओढ़नी या जो आपके काम की नहीं या जो आपके क्राइटेरिया में नहीं फॉल करती उसे हटाइए, स्वयं से दूसरों को डेलीगेट कर दीजिए। अगली चीज़, आप अपने किसी कार्य को पूरा होते हुए देखेंगे या उसका समाचार प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आप अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करके कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। सोच विचार आपका अच्छा रहेगा, भविष्य की योजना बनाने में बढ़िया रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन में एक बोझिल भाव महसूस करेंगे तो भविष्य की योजना नहीं बना पाएंगे। जब तक मन हल्का नहीं करेंगे तब तक योजना मत बनाइए, और हल्के मन से अगर योजना बनाएंगे तो उसमें सक्सेसफुल मिल जाएगी। ये दिन भी आपको 100% का ही सपोर्ट करता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 तारीख बताता है कि मन आपका विद्रोही होगा, जिसकी वजह से आप बस अपनी सफलता को श्योर शॉट करने के लिए तत्पर और लालायित रहेंगे। आप इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोचेंगे या सोचना चाहिए। आपका मन करेगा भाड़ में जाए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, सही होंगे। कुछ कठोर मामलों पर, डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पर अगर डिसीज़न को पेंडिंग कर रखा है, जैसे होता है ना डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पर हम निर्णय नहीं ले पाते, तो वो डिसीजन भी इस दिन लिए जा सकते हैं। आप अपने आप को जिस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, सफलता उस दिशा में मुड़ती चली जाएगी। रिलेशन को लेकर ये दिन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए 35% का ही सपोर्ट सिस्टम बना है। लाइफ के अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट 100% तक जा रहा है। 21 जुलाई बताता है 2 बातें। पहला, किसी समारोह में निमंत्रण आपको मिल सकता है, आप शामिल हो सकते हैं, या आपके घर में ही उत्सव जैसे वातावरण के होने की पॉसिबिलिटी है। अगली चीज़, परिवार के सदस्यों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ एक अच्छा टीम वर्क बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। दिन अच्छा है। आपके घर में खुशियाँ आने का भी ये दिन हो सकता है। मतलब सिचुएशंस ऐसी मूव करें, कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जिससे घर में खुशियाँ आवें। प्रेम संबंधों में ये दिन सुपर डुपर हेल्पफुल है, और किसी रिलेशन को मैरिज के ओर आगे बढ़ कर के चलने के लिए ये दिन सपोर्ट करता है। 40% से लेकर 100% तक का वोलाटाइल सपोर्ट इस दिन का बना हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल।
15 से 21 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 15 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, पैसे मिलता चला जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप काफ़ी सॉफ्ट हार्ट पर्सन रहेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व लोगों को पसंद आएगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे इस दिन। हालांकि आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जैसे जो चीज़ ईगरली चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, लेकिन नॉर्मल आपकी चाहतें पूरी होती जाएंगी और चीज़ें अच्छी। इस दिन योजना बनाइए, योजना बनाकर उस पर काम करिए, चीज़ें बढ़िया रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है। मकर राशि 16 जुलाई का दिन बताता है कि इस दिन आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहिए भाई। शत्रु को इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। हालांकि आपके शत्रुओं का जो पैतरा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट कभी कभी मुझे ना टैरो में ऐसी इंट्यूशंस और इन्फॉर्मेशंस आती है जो मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन वो जब आती है और मैं हटना चाहता हूँ तो ये कहते नहीं नहीं यही ठीक है, हटना नहीं, यही 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 बोलो। तो ये कहता है कि आपके विरोधी आपकी ओर इस तरह से आक्रमण करेंगे मानो आप एक सूखी जगह पर खड़े हैं, बीच में कीचड़ है और आपके विरोधी उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, उसी कीचड़ में स्लिप करेंगे और मुंह केवल धड़ाम गिरेंगे, यानी वे आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतना नाटक वाली चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं थी इसको, लेकिन खैर मनोरंजन अपनी जगह, क्योंकि कार्ड्स की भी अपनी लिविंग एंटिटी जैसी चीज़ें होती हैं, ये टैरो रीडर्स अक्सर फील करते हैं। और चूंकि वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से आपको उनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं सोचना। सिचुएशन कहें, चलो सिचुएशन भी नहीं कहते, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस दिन आपके विरोधियों को वे सबक सिखा लेंगे। आपको उनके बारे में कुछ करना वरना नहीं है। कभी कभी बताता हूं कि आप उनका भी बुरा कर दें, लेकिन इस दिन नहीं करना। बस अपने काम से काम रहिए, अपने काम पर बने रहिए। लोग दौड़ेंगे आपकी ओर और खुद ही गिरेंगे, खुद ही कीचड़ में लथपथ होंगे। आपको कुछ करना नहीं ना। सोचिए ना, कोई आपकी ओर दौड़ रहा है मारने के लिए, थप्पड़ हाथ लेकर दौड़ा और सामने कीचड़ है, उसी में पैर फिसला और धड़ाम उसी कीचड़ में गिर पड़ा। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, उसकी तो खुद ही ऐसी तैसी हो गई। तो ये ऐसा दिन है, इसका ध्यान रखिए। तो अपने काम से काम रहिए, बस बढ़िया। और ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 17 जुलाई कहता है आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो इस तरह से पास्ट में इम्बैलेंस हुई, जिनको लेकर टीस बनी हुई है कि यार मेरे साथ ईश्वर ने ये वाला पॉइंट सही नहीं किया, इस वाले पॉइंट पे मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और रीमैनेज्ड होती चली जाएंगी और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन इस बैलेंस सिचुएशन को मैनेज करना आगे आपका काम है। आप अपने आप को कैपेबल और सक्षम समझें और आपकी सक्षमता जितना आप समझेंगे उतनी ज़्यादा इन्हेंस होती जाएगी। आपको किसी भी सिचुएशन या दूसरे अनजान लोगों के लिए प्री जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं। सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए फिर जज करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करेगा। और हाँ, 17 तारीख इस चीज़ में भी सहयोग कर रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता मिले। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का सपोर्ट सिस्टम भी 90% बना हुआ है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। एक, जैसे कहते हैं ना, एक नया सुबह है, एक नई सुबह है। तो ऐसी ही एक नई सुबह जैसा माहौल इस दिन आपको मिलेगा, जब आपका मन एकदम नवीनता में आ जाएगा। इस नवीन मन के साथ आप आगे बढ़ के सफल होने के लिए जिन मामलों में प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता मिलती जाएगी और ईश्वर का सहयोग, सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि इस दिन आप चाहें तो नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। लेकिन ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके लिए फेवर करता हुआ दिखता है। एक बात को याद रखिएगा, अगर आपने एक पूरी योजना बना ली कि यहाँ से चलना और वहाँ पहुँचना, तो बीच में योजना को बदलिएगा नहीं तब तक जब तक कि सचमुच योजना खटाई में ना पड़नी शुरू हो जाए। ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। 90% का सपोर्ट इस दिन भी आपके लिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 19 जुलाई का दिन ये बताता है कि आप सिचुएशन को कदम दर कदम जैसे जैसे मैनेज करते जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू मूव करती चली जाएगी। यानी आप पॉजिटिव मैनेज करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव, न्यूट्रल करेंगे तो न्यूट्रल मैनेज हो जाएगी।
ये दिन इसी तरह चलने वाला है। एक एक कदम करके सफलता मिलती जाएगी, चीज़ें अच्छी चलेंगी, लेकिन आपको अपने कर्म को करते रहना होगा और ये पता रखना होगा कि मेरा कर्म क्या है और मेरे लक्ष्य क्या हैं। टारगेट को अचीव करने के उद्देश्य से किए गए कर्मों में इस दिन सफलता आशातीत मिलेगी। इनके अलावा ये दिन आपको आर्थिक विकास और आपके प्रोफेशन में सक्सेस के लिए भी सपोर्ट करेगा। लाइफ में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% पर बना हुआ है। 20 तारीख कहता है कि आर्थिक मामलों में अपने आप को एक नई प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सुविचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन वे अपरिपक्व हैं, अच्छे नहीं हैं। इसलिए देखो, विचार अपरिपक्व विचार अपरिपक्व का मतलब है आपकी योजना अपरिपक्व होगी, लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं। जो टारगेट हिट करना चाहते हो वो ठीक है, दैट्स ओके। बीच में जो योजना का पार्ट है वो इमेच्योर है। उस इमेच्योर को आपको मैच्योर में कन्वर्ट करना है, तो रिफाइन करिए, उसकी गलतियां खोजिए, ठीक करिए, ठीक करिए, ठीक करिए, ठीक करिए। अगली चीज़, जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी और वे लोग भी आपके दुश्मन होंगे जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं मक्खन लगाकर। तो जो लोग आपको मक्खन लगाकर मैनिपुलेट कर रहे हैं उनसे ज़रा बचिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप धैर्य का पालन करेंगे तो आपको जैसा चाहते हैं चीज़ें वैसी सफलता की ओर आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। इन चीज़ों के अलावा प्रेम संबंधों में दिन बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में है। सोशल इमेज के मामले में कहता है सावधान रहिए। एजुकेशन के मामले में 100% सपोर्टिव है। 21 जुलाई बताता है कि कुछ परेशानियां आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार अब यहाँ पर मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के साथ में लेकर के आगे बढ़िए। प्रॉब्लम को अपने साथ ले लीजिए, कैरी कर लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आप अगर किसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव करने की दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं या किसी गंतव्य की ओर जा रहे हैं, तो बीच में बाधाएं आने दीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। आपके आगे बढ़ते बढ़ते तक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है उन लोगों से जिनको आपसे प्यार है, जिनको आपसे प्यार है उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका याद रखिएगा। और उनका दिल ना दुखे तो चीज़ें जल्दी रिजॉल्व होंगी। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 21 तारीख को सपोर्ट सिस्टम 60% है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 15 जुलाई का जो दिन है अच्छा है। ये दिन आपको आपकी सोशल वैल्यू को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं, व्यापारिक मामलों में सफलता और घरेलू मामलों में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 16 जुलाई ये भी एक ऐसा दिन है जो आपको कैजुअली चीज़ों को मैनेज करने में मदद कर देगा। आप जो चाहते हैं वो आराम से मिल जाएगा। आपके लिए काम करने वाले लोगों से भी आपको काफ़ी सहयोग और सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि इस दिन आप काफ़ी समझदार रहेंगे और सही निर्णय चाहें तो ले पाएंगे, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि निर्णय लेने का सही समय है अथवा नहीं। और आपके लिए सजेशन ये है कि अननेसेसरी लोगों को अननेसेसरी निर्णय ना दें, ठीक, वेट करिए। इस दिन आप अपने जान पहचान के लोग, अपने घर वाले, अपने मित्र संबंधी लोगों को एक अच्छा और प्लीजेंट समय अपना दे पाएंगे, जिससे आपके रिलेशंस में और इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रेम संबंधों में हालांकि ये दिन बहुत बढ़िया है। 100% का सपोर्ट वैसे भी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 17 जुलाई कहता है किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन पुराने कार्यों से निकलेंगे कैसे, तो इसमें कारण सिचुएशन ये है कि आप चाहें तो पुराने कार्यों को साइड करें, नए कार्य में संलग्न हो, या सब कुछ एक साथ लेकर भी चाहे तो आगे बढ़ पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इस दिन आप अपने करेज को जितना इम्प्रूव रखेंगे उतना पॉजिटिवली चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम अगर उठाना चाहते हैं तो उठा ले जाएंगे, और अगर किसी सिचुएशन में वो 7वां 8वां कदम है तो वो भी उठेगा। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 18 जुलाई बताता है कि आपको किसी बहस, आर्गुमेंट, झगड़े इत्यादि में नहीं पड़ना है। इनसे दूर रहिए क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। आप जीतेंगे तो भी फ़ायदेमंद नहीं, हारेंगे तो भी फ़ायदेमंद नहीं, इसलिए शांत रहिए।
आपके मन में क्या है इस दिन दूसरों को ना बताएं, अपने टारगेट्स दूसरों से शेयर ना करें। और एक बार अगर आपने किसी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया तो कितना भी बाधा आ जाए पीछे मत हटिए, आप सफल हो जाएंगे 100%। लेकिन जब तक आपने अपने किसी प्लान पे काम नहीं किया, रैंडम काम चल रहे हैं, तो फिर आपको कहीं उलझना नहीं है, पीछे हटिए, यही आपके लिए सही होगा। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। अच्छा जी, 19 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 19 जुलाई को घबराहट में आकर, पैनिक होकर के, डर के, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय किसी भी मामले में मत लीजिए। सिचुएशन में एक दिन का डिले करने की पुरजोर कोशिश करिए। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं, आपके पार्टनर से कुछ हुआ, क्लाइंट का कुछ हुआ, जिसका भी हुआ, या महाजन से कुछ हुआ बिजनेस लाइन में महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे सामान बल्क में खरीद करके रिटेल में बेचा जाता है ना, तो जो बल्क में सामान बेचते हैं उसे महाजन कहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको उनके साथ के अपने डीलिंग वाले मामलों में जहां डिस्टरबेंस आ रही है, एक दिन का समय ले लीजिए, ये पहला काम। दूसरा, इस दिन कुछ आपकी पुरानी गलतियों का नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है, तो इसमें ध्यान रखिए। और अगर ऐसा होता है कुंभ राशि, तो ईश्वर की शरण में रहें, निर्णय ना लें, सिचुएशन को बस निकलने दें, एक दिन को बीतने दें, किसी नए काम में न जुटें, दूसरों पर भरोसा भी ना करें। चीज़ें एक दिन बाद पॉजिटिव हो जाएंगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता। 20 तारीख ये फिर से चीज़ें पॉजिटिव, और ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि फॉर्चुनेट पॉजिटिव, यानी कि अब जो 19 तारीख को पैनिक सिचुएशन में डिसीजन वगैरह लेना था, उसकी आवश्यकता 20 तारीख को रह नहीं जाएंगी। चीज़ें ऑटो सेट हो जाएंगी। और इस ऑटो सेटिंग के बाद आपने 19 तारीख को अगर कुछ खोया है तो उसे वापस पाने या उस जैसा वापस पाने की रूपरेखा 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में जो असंतुलन आया पिछले 2 दिनों में, 18-19 में, वो सब वापस बैलेंस हो जाएगा 20 तारीख को। चीज़ें अच्छी पॉजिटिव आपके फेवर में, और भाग्य आपको इस प्रकार सहयोग देगा जहां आपके बिना योजना बनाए भी पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 80% सफलता देता है, 80% सहयोग देता है। 21 जुलाई का दिन कहता है मन स्वप्नदर्शी हो सकता है, कल्पनाशीलता में आप जा सकते हैं। उस कल्पनाशीलता से निकलना है, क्योंकि वो यथार्थ नहीं है, और जो यथार्थ नहीं वो हमारे काम का नहीं। फिर काम का कैसे हो गया? फिर तो वो वर्चुअल हो गया ना। वर्चुअल का कोई फ़ायदा थोड़ी है, समझिए ना इस चीज़ को। अगली चीज़ ये है कि इस दिन आप अपने लिए अगर कोई लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं और उस एक लक्ष्य के पीछे लगते हैं, तो चीज़ें फेवर करेंगी, सपोर्ट करेंगी, और आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। दूसरे लोगों को अपने मन की बातें ना बताएं तो अच्छा रहेगा। रूटीन वर्क्स में बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 15 जुलाई का दिन एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा जो आपके फेवर में है, पॉजिटिव है, अच्छा है। व्यापारिक, आर्थिक, एजुकेशन, फैमिली, सोशल सभी मामलों में आपको सपोर्ट करता जाएगा, और इसका उत्तरोत्तर लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 16 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए घबराहट में आके कोई निर्णय ना लें। ये दिन बुरा है, इसलिए किसी नए काम को ना शुरू करें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। रूटीन वर्क में बने रहें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी तरह का कोई नुकसान ऐसा हो रहा है जो एक्सपेक्टेड तो नहीं था बट हो रहा है, और आप उसे चाहकर बदल नहीं सकते, तो उसे ईश्वर की मर्जी माने और सिचुएशन को स्वीकार करें। जितनी जल्दी सिचुएशन को आप स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी उस समस्या से आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। ये दिन आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जीवन के किसी भी क्षेत्र में। 17 तारीख चीज़ों को वापस रीऑर्गेनाइज और बैलेंस करता हुआ और आपकी मुट्ठी में ले आएगा, जहां आप 16 तारीख को कुछ अगर डैमेज हुआ है तो उसे वापस ठीक कर पाएंगे। मतलब रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। इस दिन आप परिस्थितियों को, अपने आप को, अपने शत्रुओं को, अपनी व्यवस्था को, अपनी परिपाटी को, अपने प्लान को
अकॉर्डिंगली मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और इस मोड़ने का जो निष्कर्ष अंत में निकलेगा वो होगी सफलता। तो चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 18 तारीख बताता है कि आप थोड़े मनमौजी हो सकते हैं और उस मनमौजी स्वभाव में भी आपकी मैच्योरिटी दो तरह की हो, मैच्योरिटी के दो पैमाने होंगे। पहला, आप ईश्वर के प्रति समर्पित और अपने प्रति अति समर्पित होंगे। अपने प्रति अति समर्पण बहुत जरूरी चीज़ है। देखिए, अपने प्रति अंधविश्वास होना, कई बार हमारा स्वयं पर ही अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास क्या होता है? जब हम जानते हैं फलाना चीज़ गलत है लेकिन हम अपने ऊपर अंधविश्वास करते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही। ये अंधविश्वास है स्वयं पर। और स्वयं के प्रति अति समर्पण का मतलब होता है हम अपने में कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर ले जाएंगे, चाहे जैसे करें लेकिन हम कर ले जाएंगे। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है कि हमें करना है और हम कर ले जाएंगे, मैं कर ले जाऊंगा, ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ ईश्वर का जो सपोर्ट आपको मिलता है वो डिवाइन सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो फॉर्चुनेटली, पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में आती हुई और उत्तरोत्तर आपकी सफलता के शिखर पर आपको पग दर पग, एक एक कदम आगे बढ़ाती चली जाएंगी। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी एस्पेक्ट पर। 19 तारीख चैलेंजिंग डे है। सिचुएशन अचानक आपके विरुद्ध या चैलेंजिंग हो सकती है। पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना और मैनेज करने की कोशिश करना है। आपको अपना दिमाग भी लगाना है, हर चीज़ में जोर आजमाइश की ज़रूरत नहीं है। आपकी समझदारी, सूझबूझ से आप सिचुएशन को न सिर्फ मोड़ने बल्कि उसे अपने फेवर में लाने में कामयाब हो जाएंगे और आपके फेवर में ये सिचुएशन जैसे ही आती है, चीज़ें आपके लिए बूम सफलतादायक हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख बताता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर चुलबुलाहट या नटखटपन ज़्यादा हो सकता है। आप दूसरों पर भरोसा करने में जल्दबाजी करके नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपनी योजना किसी को न बताएं, शॉपिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च ना करें और दिखावे से थोड़ा दूर रहें। सिचुएशन आपके पक्ष में है, आने वाले समय में और आ जाएगी, इसलिए आपको अपने आप को मैनेज करके रखना है। थोड़ा सोच विचार करें, आगे के बारे में प्लान करें और उस पर काम करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 21 जुलाई का दिन कहता है कि इस दिन आपका मन थोड़ा उद्वेलित रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के भंवर में झूलता हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने मन में इस पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के खेल से हटना होगा और धरातल पर देखना होगा जहाँ चीज़ें सब सही और आपके फेवर में हैं, लेकिन आपको उस सिचुएशन में नकारात्मक दिख सकती हैं। तो इसलिए अपने प्लान के ऊपर काम करें और चीज़ें सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 21 तारीख है ये पॉजिटिव दिन है, लेकिन आपको नेगेटिव फील में आएगा। अपनी फीलिंग के साथ में उतना भी इंटरलिंक मत होइए और वास्तविकता को देखने की कोशिश करिए। चीज़ें अकॉर्डिंगली बदली हुई दिखेंगी और आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए ये दिन अच्छा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई। और चूंकि आप राशिफल की आखिरी राशि हैं राशियों के, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।